युवाओं का जीवन सिक्के के दो पहलू होते हैं, चिट और पट। चिट कहने का मतलब जो युवा सामान्य जीवन जीता है, जैसे किसी ऑफिस में या किसी विभाग में काम करता है या किसी निजी कार्य करता है, वो चिट। और पट पट वो जीवन होता है जो वो अपने गृहस्थ जीवन में जीता है, जिस गृहस्थ जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों को वो किसी से कहता नहीं है। किसी से कहने का मतलब है कि वो युवा ना किसी के सामने हाथ फैलाता है और ना अपने गम को किसी से कहता है। गम कहने का मतलब होता है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चिट और पट। पहले भाग चिट में उस पट की हर परेशानियां छुपी होती हैं, उसके हर उस दर्द की मार्मिकता जो है उस चिट में छुपी होती है। उस चिट के पहलू को हर अधिकारी देखता है, लेकिन उसके पट के किसी भी पहलू को वो अधिकारी देखना नहीं चाहता है। होता क्या है कि पट में इतना दर्द, इतना गम छुपा होता है कि कोई भी अधिकारी उस दर्द को छूना या सुनना या जानना नहीं चाहता है। युवा अगर कुछ कहना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो उसे अधिकारी जो होते हैं वो दबा देते हैं। एक अधिकारी अगर किसी युवा का भविष्य बर्बाद कर देता है, तो वो उसका चिट होता है। पट वो अधिकारी उस युवा का भविष्य बर्बाद करने के बाद उसके पट में कभी झांकता नहीं है, क्योंकि उसके पट में उस युवा की बहुत सी परेशानियां छुपी होती हैं। मैं उस युवा से कहना चाहूँगा कि आप उठो और जागो। चाहे वो अधिकारी मंत्रालय या सचिवालय या धरती के किसी कोने पर भाग जाए, आप उसका पीछा करो, उसको समाज के सामने लाओ, क्योंकि उसने आपका भविष्य बर्बाद कर दिया है। उसे भी पता चले कि आप कितने पानी में हैं और वो अधिकारी कितने पानी में है। मंत्रालय और सचिवालय भाग जाने से कुछ नहीं होता है, धरती के किसी कोने पर छिप जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि परेशानियां आपके साथ हैं, उस व्यक्ति के साथ नहीं है। रहा सवाल, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से यही बोलना चाहूँगा कि आप उठिए और अपने कार्य को करिए, जागिए। जो आपके साथ गलत करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए, उसे बताइए कि आप गलत करके भाग तो गए हैं, लेकिन हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। पीछे पीछे जाएंगे तो उसको ज़रूर पता चलेगा कि वास्तव में परेशानी होती क्या है। जिस प्रकार एक चिट और पट युवाओं की पहचान होती है, उसी प्रकार हर बेरोजगार युवा जो है वो अपने घर की सभी परेशानियों को एक चिट में समाहित कर देता है, एक चिट में छुपा देता है। चिट में छुपाने से उसके दर्द को कोई देख नहीं पाता है, लेकिन इन अधिकारियों को, ये अधिकारी तो अपने कार्य करके भाग जाते हैं, सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। अरे आप अगर किसी का जीवन बना नहीं सकते हैं तो किसी का भविष्य बर्बाद क्यों करते हैं? मत करो ना।
बर्बाद करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप बर्बाद करें और अगर हम सह लें तो सब अच्छा है, और आपके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाएं, आपको अगर हम समाज के सामने लाना चाहें तो हम बुरे हैं। आपके चाहने वाले तो सब एकजुट हो जाते हैं। इसलिए किसी भी युवा को डरने की या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरेंगे? किससे डरेंगे? अगर आप गलत हो तो डरो, नहीं हो मत डरो, उठो जागो। दिखाओ उस व्यक्ति को सिक्के के दूसरे पहलू को, क्योंकि दूसरे पहलू में बहुत से दर्द छुपे होते हैं, घर की परेशानियां छुपी होती हैं, घर की दिक्कतें छुपी होती हैं। आपके घर में कोई बीमार पड़ा रहता है, आपके घर में अनाज नहीं रहता है, आपके पास पहनने का कपड़ा नहीं रहता है, तो क्या वो अधिकारी, क्या वो व्यक्ति आपके घर आकर के भी पूछता है कि आपको तकलीफ़ क्या है? कभी नहीं। वो तो अपना काम करके निकल लिया भैया, भाग गया वो। इसलिए आप जो है सतर्क रहें। सिक्के के पहले पहलू को पूरा समाज देखता है, पूरा देश देखता है, क्योंकि सिक्का का पहला पहलू होता है आपका कपड़ा लत्ता, खान पान। आप किसी के साथ उठते बैठते हैं तो अच्छे कपड़े में बैठते हैं। अगर आप फटा पुराना कपड़ा पहन के बैठेंगे तो वो अगला व्यक्ति आपको अपने पास बैठने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो आपको या तो भिखारी समझेगा या एकदम निम्न निचले स्तर का व्यक्ति समझेगा। वो होता है आपका पहला। दूसरा भाग होता है जो पट होता है। पट में हर दर्द, हर दुख तकलीफ़ छिपी होती हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता है। उस दर्द को, उस तकलीफ़ को, उस पट को समाज के सामने लाना है, और उस अधिकारी या उस समाज को दिखाना है कि एक व्यक्ति के कारण हमारा भविष्य बर्बाद हो जाता है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता है, युवाओं का, क्योंकि उसने अपना काम तो कर दिया किसी दूसरे को खुश करने के लिए, लेकिन साथ ही उस पहले व्यक्ति का भविष्य बर्बाद कर दिया और उसे नर्क की आग में जलने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर सही हैं तो पड़ जाइए पीछे, दिखाइए समाज को अपनी तकलीफ़ को, अपनी परेशानियों को। इसमें शर्माने या छुपाने या लज्जा वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शर्मिंदा उस व्यक्ति को होना चाहिए जो गलत करके भाग जाते हैं। डरपोक होते हैं, डरपोक जो भाग जाते हैं। इसलिए आप जागिए, सतर्क